हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ बाय महावीर सर पे। ठीक है। और आज हम रेशियो क्लास 10वां लेके आए हैं। 9 क्लास अभी तक करवा दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 248 तक करवा दिए हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 249 से देखेंगे। ठीक है। ये क्लास जो है आपका रेशियो क्लास 10 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम स्टार मार लीजिएगा। ठीक है ना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा प्रत्येक दिन इधर हम देखते थे, आज हम इधर देखते हैं। कुछ चेंजिंग होना चाहिए लाइफ में, कुछ चेंजिंग होना चाहिए। अब जैसे कि ठंडी भी ना लग रहा था पहले, अब ठंडी लग रहा है, टोपी पहने हुए। चलिए देखिए, इसको हम डायरेक्ट भी बताएंगे और एक्स वाला मेथड से ही बताएंगे। दोनों मेथड से आपको हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, 53 रुपया की राशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित की गई कि ए को बी से 7 रुपया ज्यादा मिले। देखिए, 3 को भाई साहब है, एक आपका ए है, एक आपका बी है। ठीक है ना, एक आपका सी है। तो ए को जो बोल रहा है बी से 7 रुपया ज्यादा, ए को जो है ना बी से 7 रुपया ज्यादा, इससे 7 रुपया ज्यादा। कहने का मतलब ये, अगर इससे 7 रुपया ज्यादा +7 कर देते हैं। ठीक है। और बी को जो है ना सी से 8 रुपया ज्यादा, और बी को जो है ना सी से 8 रुपया ज्यादा। कहने का मतलब क्या, अगर ए को पता करना है तो आपको बी चाहिए, क्योंकि बी में अगर 7 जोड़ दीजिएगा तो ए का पता चल जाएगा, और बी चाहिए तो आपको सी मालूम होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, हम सी को ही मान लेते हैं। सी को ही मान लेते हैं, सी को मानते हैं एक्स, इसको x मान लेते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, x प्लस आपका 8 हो जाएगा, और इससे भी 7 ये ज्यादा है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 15। और सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को अगर आप जोड़ दीजिएगा। एक मिनट, तो थोड़ा सा स्टैंड लगाए हुए थे, स्टैंड हटा देते। ये वाला स्टैंड था, बन नहीं रहा था, लेकिन चलिए। इसमें टेढ़ा हो रहा था, अब सीधा हो जाएगा। देखिए, तो यहां से देखिए x का और इतना ही बराबर तीनों का योग आपका दिया हुआ कितना है, आपका 53 है। ठीक है ना। तो देखिए इधर x एक साथ x x x, तो आपका हो जाएगा इधर, बोलिए कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 आपका 23 होता है, तो प्लस 23 हो जाएगा। तो उधर अगर आप भेजिएगा तो बराबर के वो साइड, तो 53 में से 23 घटा लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, बोलिए, तो 30 हो जाएगा। 30 होगा ना। अब 3 से अगर काट दीजिएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 10। अब आपसे जो वैल्यू पूछ रहा था आराम से कर लेंगे, तीनों का रेशियो पूछ रहा था, तो x पूछेगा, ये c पूछ रहा था, c का वैल्यू 10 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा b का 8 है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18, और इससे ज्यादा आपका 7 है ये, तो 18 7 कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है ना। इसको ध्यान से एक टाइप से और देखिएगा। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए, अब क्या तीनों लिख दीजिए पहले, कौन कौन है, आपका ए है, बी है और आपका सी है। तो ए को मिला था, इधर एक्स माने थे। ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं समझिएगा, इस टाइप से समझिए, जो इजी होगा, सबसे शॉर्टेस्ट आपको बताते हैं। ए का जो वैल्यू है बी से कितना ज्यादा, आपका 7 ज्यादा है, और बी का जो वैल्यू है सी से कितना ज्यादा, आपका 8 ज्यादा है। तो आप ऐसा कीजिए ना, सी से जो जितना ज्यादा ना उसको पहले लिखने का प्रयास कीजिए। तो सी से ज्यादा, देखिए ये वाला तो 8 आपका पक्का है, तो ये वाला 8, और इसे सी से ही ज्यादा पहले निकाल लीजिए। तो ये वाला देखिए, इससे ये कितना ज्यादा होगा, 8 और 7 कितना ज्यादा होगा, 15 होगा, 15 ज्यादा ना। तो आप क्या कीजिए, इसको और इसको टोटल को आप जोड़ दीजिए। तो 15 और 8 कितना होता है, 23। 15 और 8 कितना होता है, 23। टोटल में से 23 घटा लीजिए, तो 53 में से 23 घटा लीजिएगा, तो ये वाला तो बोलिए कितना हो जाएगा, उसको 53 में से 23 घटा लीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना, 30। ठीक है ना। और जे को व्यक्ति रहेगा डिवाइड कर दीजिए, तो 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना आ गया आपका 10। तो इधर वाला आपका 10 हो जाएगा, इससे 8 ज्यादा तो ये 18, इससे 7 ज्यादा तो ये वाला कितना होगा, 25। ठीक है ना। ध्यान से फिर से समझिएगा। इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे, हम फिर से समझा रहे हैं। पहले इसको हम रब कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या है कि ए है दिया हुआ, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। इससे ये वाला कितना ज्यादा है, आपका 7 है, और इससे ये वाला कितना ज्यादा है, आपका 8 है। तो टोटल सबसे पहले इससे ये वाला कितना ज्यादा, देखिए तो इससे ज्यादा कितना होगा, आपका 15 होगा। तो ये वाला 15 और ये वाला 8, सी से जितना भी रहेगा, अगर मान लिया जाए एगो और रहता तो यहां से यहां तक वाला तीनों को जोड़ देते,
फिलहाल 2 गो है तो 2 गो जोड़ेंगे, तो 15 8 कितना होगा 23। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल जितना भी है 53 में से आप 23 घटा लीजिए, तो कितना आएगा आपका 30 आएगा। और जे को व्यक्ति रहेगा उससे डिवाइड करना है, तो 1 2 3 3 व्यक्ति से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 10। तो ये वाला जहां से स्टार्ट किए वो वाला आपका 10 होगा, आप जोड़ते हुए लिख दीजिए 10 और ये 18 हो जाएगा, इससे 7 ज्यादा तो ये आपका 25 ज्यादा होगा। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से बनाइएगा तो इजी होगा, एक्स मानना भी ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 50 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कौन कौन है, एल एम एन है। तो एल को जो है ना, एल को एन से, एल को जो है ना एन से 5 रुपया 72 पैसा अधिक मिल रहा है। एल को एन से, तो इससे कितना ज्यादा मिल रहा है, 5 रुपया 72 पैसा अधिक मिल रहा है, तो प्लस करेंगे। अब एन को जो है ना एल से, एन को जो है ना, एन को जो है एल से कितना ज्यादा मिल रहा है, 2.24 मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको हम बोले थे ना, जो सेकंड वाला मेथड बोले थे कि आप पहले सबसे पहले इससे ये वाला कितना ज्यादा तो ये निकाल लेते हैं, तो इससे ज्यादा निकालिएगा तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इधर जोड़ते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, ये 5 और 2 कितना होगा 7, तो 7.96 ये ज्यादा है। तो टोटल आपका देखिए 400 कितना है बोलिए तो 468। ये क्वेश्चन शायद आपका रॉन्ग है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करवाना था। चलिए नहीं सही है, हाँ सही है। तो चलिए 9.96 इधर 5 कितना 72, तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़िएगा। तो जोड़िएगा तो जोड़ते देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 9 और 7 16 का 6 हो जाएगा, पॉइंट 7 और 5 12, एक कितना हो जाएगा 13। तो 13.68 टोटल में आपको घटाना पड़ेगा। तो 340 में से 340.68 में से 13.68 घटाइएगा, तो सबसे पहले 13 घटा लीजिए ना, तो 13 घटाइएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा 300 आपका 27 हो जाएगा। 327 क्या गो व्यक्ति है, एगो 2 गो 3 गो, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका n का वैल्यू निकल जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 एकम 3 होगा और 9 तिया 27 डायरेक्ट बोल दीजिए, तो आपका आंसर 109 हो जाएगा। क्योंकि यही वाला निकल जाएगा डायरेक्ट n का वैल्यू। इससे ज्यादा कीजिएगा तो 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो आपका n ही का पूछा था, इसलिए आपका आंसर हो गया 109। अगला क्वेश्चन है, ये बस ध्यान रखना है आपको, यही वाला आपको इससे ये ज्यादा दिया हुआ और आपको इससे ये ज्यादा है, तो इससे ये वाला कितना ज्यादा निकाल लीजिए, उसको और ये वाला जितना ज्यादा दोनों को जोड़ के टोटल में घटा दीजिए, और जे वो व्यक्ति रहेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो शुरू वाला इधर वाला का पता चल जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान से 109 आंसर था इसका, तो आपका हो जाएगा ए नंबर। 251 आइए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए 750 रुपया को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए पाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए जितना बी और सी को मिला के मिलेगा, जितना दोनों को मिला को होगा उतना ए स्पेशल हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर 1 होगा तो इसका भी कितना होगा 1, अगर इनका 5 होगा तो इन दोनों का 5 होगा। अब ध्यान से देखिए, बी को जो है ना सी की अपेक्षा 125 रुपया ज्यादा। अब ए बी सी हम डायरेक्ट लिखते, ए बी सी और कौन सा डी लिखते हैं। तो बी को जो है ना सी की अपेक्षा 125 रुपया ज्यादा, बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया ज्यादा, तो इससे इसका कितना ज्यादा, तो बोलिए तो 125 ज्यादा, ठीक है ना। और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ऐसा करते हैं डी सी को ही मान लेते हैं x, तो डी को भी आपका x हो जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा बोलिए तो x प्लस 125 मिल जाएगा b को, ठीक है ना। और जितना a पाता है ना उतना b और c को मिला के पाता है ये, तो b का देखिए इतना है और c का इतना, तो a का पता चल जाएगा, तो a का पता चल जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 125, a का निकल जाएगा। तो ये आपका a का हो गया, ये आपका b का, ये c का, ये d का, और यही सभी का जो योग दिया हुआ है, यही सभी का योग दिया हुआ है 700 कितना है बोलिए तो 50, ठीक है ना। तो यहां देखिए 2x हो जाएगा और यहां x है 2x 3x 4x 5x,
तो 5x हो जाएगा। और इधर संख्या देखिए 125 और 125, तो 250 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 750 में से 250 चला जाएगा तो आपका 500 हो जाएगा। तो x बराबर अगर आप निकालिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, a का अंश पूछ रहा, तो a का जो अंश है 2x प्लस कितना है 125 है ना, तो x का वैल्यू तो 100 है, तो 100 गुना 2 करेंगे 200 और 125 कर देंगे 325, आपका आंसर हो जाएगा 325 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है भैया, ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 252 देखिएगा ध्यान से। तीन संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 का अनुपात, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 से अधिक है तो आपका निश्चित राशि कितना है, बोलिए तो 50 है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना उसको गुना करेंगे। तो आपसे जो भी पूछेगा कर देंगे आराम से। तो देखिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे ना, तो निश्चित राशि तो 50 है, लेकिन देखिए 50 के बारे में क्या चीज बोल रहा है, बोल रहा है क्या, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो पहली का हो गया आपका 5 और तीसरी का हो गया कितना 12, तो दोनों का योग बोला था, तो 12 और 5 कितना होगा 17, 12 5 कितना 17। दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, बोलिए ये 7 ये हो गया कितना 17, तो 10 अधिक है, तो अधिक का तुलना अधिक से, जो भी पूछेगा गुना करेंगे। तो तीनों संख्या का योग कितना होगा, योग पूछ रहा था। देखिए 7 और 5 12 और 12 24 हो जाएगा, तो 24 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 24 25 20 से होता 120 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में। समझे भैया, अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से। अच्छा चलिए, यहां से टाइप चेंज है, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एकदम बनना चाहिए आपसे। कैसे बनेगा वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कुछ हम पहले गलती करेंगे, पहले हम गलती करते हैं फिर हम सीखेंगे। टाइप 11 है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम आ जाते हैं। देखिए हम गलती कर रहे हैं, समझिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना है 4 है, 3 अनुपात 4 है, 2 गो है, तो पहली हो गया ये आपका, दूसरी हो जाएगा। और उनके वर्गों का योग 400 है, वर्गों का योग 400 है, गलत कर रहे हैं याद रखिएगा। तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से करेंगे, तो 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का वर्ग आपका 16 होता, तो 16 और 9 कितना होता है आपका 25, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो चलिए संख्याओं का योग ऐसे नहीं, पहले हम निकालते कि पहली संख्या कितना होगा। तो पहली संख्या निकालिएगा तो 3 से गुना, और दूसर की संख्या निकालिएगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से काटिएगा तो बोलिए 4 चौक 16 बार में 16 तिया कितना हो जाएगा आपका, बोलिए तो 48, और 16 चौका कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखिए पहली संख्या आपका 64 आ गया और दूसर की संख्या कितना, ये सॉरी पहली संख्या आपका 48 हो गया, दूसर की संख्या 64 हो गया। लेकिन फिर से भी अगर हम इसका वर्ग करेंगे और दोनों का योग करेंगे तो इतना तो आना चाहिए 400। देखिए 48 का 1600 से प्लस हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो गया भैया, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक दो क्वेश्चन समझना है, ध्यान से गौर से देखिएगा, उसके बाद तो आप अपने आप इसको समझ जाइएगा। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, हम इसको एक्स मेथड से बनाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वाला आएंगे। 3 अनुपात कितना है आपका 4 है, तो अगर इसको निश्चित कीजिएगा तो ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और इनके वर्गों का योग 400, तो इनका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो बोलिए 3 तिहाई 9x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यही बराबर दिया हुआ आपका कितना 400 है। इधर करेंगे तो बोलिए कितना होगा 25x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दिया हुआ कितना 400। 25 से काटिएगा तो ये वाला बोलिए कितना हो जाएगा आपका 16 बार में, तो x बराबर आप निकालिएगा तो रूट चला जाएगा, तो कितना होगा आपका 4, ठीक है ना। तो पहली संख्या निकालेंगे तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 तिया ये 12 हो जाएगा, ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16। देख लेते हैं वर्गों का योग जोड़ के, तो अगर 12 का वर्ग कीजिएगा तो आपका 144 हो जाएगा, और 16 का कीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 56। जोड़ेंगे तो 400 पूर्णा चाहिए, 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 2 1 3 1 कितना हो गया 4। देख लीजिए दोनों संख्या का योग आपका 400 है ना, ठीक है ना। तो निश्चित राशि में आपका क्यों नहीं आया उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्स वाला तो बन जाएगा, इजी है। अब निश्चित राशि में समझ जाइएगा तो आपका 2D वाला
3D वाला जो एडवांस में आपको हम बताएंगे वो आपका इजी से बन जाएगा, यहीं से बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं हम सारा काम रेशियो में करवा देते हैं, और जो बचा हुआ रहता है वो आपको हम करवाते हैं सेकंड वाला बुकलेट में करवाते हैं, मतलब औसत में। पहला किताब और दूसरा किताब पढ़ लीजिएगा तो मैथ तो झींगा लाला हो जाएगा। चलिए देखिए निश्चित राशि पहली संख्या कितना है और दूसरी संख्या 3 अनुपात कितना है आपका 4 है, 3 अनुपात 4 हो गया। इनके वर्गों का योग 400 है, वर्गों का योग कितना है 400। तो वर्ग किया होगा तो इसका यूनिट क्या होगा, 2 का वर्ग किया होता है, इसका यूनिट क्या होगा बोलिए तो एक्स स्क्वायर होगा। इसको मने मने रखना। तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से करेंगे। इधर कितना हो जाएगा आपका 9, इधर कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25। और जिसको भी निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे बोलिए तो, जिसको भी निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे हम गुना। तो बोला था दोनों का योग पूछ रहा था, दोनों के वर्गों का योग पूछ रहा था, संख्याओं का योग। तो 4 और 3 कितना से गुना 7 से करेंगे। लेकिन यही समझना है, देखिए समझना है यहीं से। देखिए गुना के दोनों साइड वाला, गुना के दोनों साइड वाला का यूनिट आपको समान रखना है। यूनिट क्या रखना पड़ेगा आपको, समान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब देखिए इधर दो संख्या को गुना करके लाया है, ये वाला चूंकि वर्गों का योग है तो वर्ग करेंगे। अगर इसका यूनिट अगर x होगा और इसका यूनिट x होगा तो ये वाला बोलिए x स्क्वायर हो गया और ये वाला कितना हो गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इधर वाला का यूनिट आपका x स्क्वायर है, ये सिंगल पूछ रहा था। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो इधर वाला का यूनिट x है और इधर वाला का यूनिट क्या चीज है x स्क्वायर है। समझ गए ना। अब यहां से देखिए आपको क्या करना है, इधर वाला में जो है ना आपको नो चेंज कुछ ना करना। जैसे कि अगर मान लिया जाए हमको कहीं दिल्ली जाना है तो हमको दिल्ली जाना है, उसका रास्ता में तो चेंजिंग कर सकते हैं ना। तो वही बात, इसका ये रास्ता हो गया, इसका ये वाला रास्ता हो गया, इसमें नो चेंजिंग। तो आप ही बताइए कहीं एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और आपको एक्स के फॉर्म में लाना, तो इसको रूट चढ़ा दीजिएगा। तो रूट से ये दोनों कैंसिल ना हो जाएगा। तो एक्स में ये अपने मन से करना पड़ेगा। तो रूट चढ़ाइएगा तो बोलिए 25 से काटिएगा तो 16 बार में कटेगा। 16 को रूट से निकालिएगा तो कितना निकलेगा आपको 4 निकलेगा। 4 गुना 7 कीजिएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है। ठीक है ना। बस याद रखिएगा यूनिट वाला। मान लेते हैं, समझिएगा, अगर मान लीजिए इधर का यूनिट जो है ना, इधर का यूनिट मान के चलिए 28 तो आंसर आ गया ना। ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे यही क्वेश्चन में, लेकिन फिर से समझिए। मान लिया जाए, देखिए बोले थे निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। अगर इधर का यूनिट x है और इधर का यूनिट x स्क्वायर है तो इस पे रूट चढ़ाइएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। अगर इधर का यूनिट जो है एक्स क्यू है तो इस पे क्यू रूट चढ़ाना पड़ेगा, तब ना सेम होगा। अब मान लिया जाए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि इधर आपका एक्स स्क्वायर है और इधर भी आपका एक्स स्क्वायर है, तो दोनों यूनिट समान है, कुछ भी ना करना पड़ेगा, सिंपल बन जाएगा। याद रखिएगा गुना के दोनों साइड वाला इधर और इधर का यूनिट आपको समान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मान लिया जाए वर्गों का योग रहेगा तो इसका यूनिट एक्स स्क्वायर होगा। अगर 3 संख्या का गुना होगा, 3 संख्या का गुना तो इसका यूनिट एक्स क्यू होगा। 2 संख्या का गुना होगा तो इसका यूनिट एक्स स्क्वायर होगा। अगर मान लिया जाए किसी का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इसका यूनिट एक्स स्क्वायर होगा। अगर आयतन रहेगा तो उसका यूनिट एक्स क्यू होगा। ठीक है। और जिसमें जो पूछेगा उसी पे ध्यान रखना, उसी के अनुसार इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए 254 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 254 देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1500 कितना है आपका 75। तो गुणनफल है, इधर का यूनिट बोलिए, आप सोच के रखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। और उनका अनुपात 9:7 है, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे। तो 9 सती कितना हो जाएगा बोलिए 63। लेकिन 63 को 2 का गुना किए हैं तो इसका भी यूनिट एक्स स्क्वायर है। लेकिन जो भी पूछेगा उसके अनुसार देखिए, उनमें छोटी पूर्णांक क्या है, छोटी कितना 7। तो 7 का यूनिट केवल x है और इधर का यूनिट एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इसमें तो नो चेंजिंग करेंगे, इसमें तो रूट चढ़ा देंगे। तो रूट से कट जाएगा तो रूट चढ़ाइए। तो 63 से अगर आप काटिएगा, 63 से काटिएगा तो बोलिए कितना बार में कटेगा, 25 तिया 75, 25 बार में कटेगा। तो 25 को रूट से निकालिएगा तो 5 होगा। 5 गुना 7 कीजिएगा तो 7 पत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 255 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्या, उनके वर्गों का योग 1800 कितना है बोलिए तो 62। तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से करेंगे। 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग आपका 4 होगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25। तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से करेंगे।
25 और 9 कितना होता है बोलिए तो 34, 34 और 4 कितना होता है, 34 और 4 आपका 38 हो गया। जो भी पूछेगा उसको गुना, तो बीच वाली संख्या पूछा, तो बीच वाली संख्या बोलिए कौन सा है आपका 2, तो 2 से गुना करेंगे। लेकिन इसका यूनिट एक्स है, इसका यूनिट एक्स स्क्वायर है, तो इस पे रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ाइएगा तो इसको काटिएगा तो 9 8 72, ये 49 बार में कटेगा। 49 को अगर काट दीजिएगा रूट से निकालिएगा 7, 7 गुना 2 कीजिएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप से बनाइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए वही बात यहां भी 3 संख्या 1 अनुपात 2 के अनुपात में उनके घनों का योग, घन बला है, देख लीजिए घन बला एक बार, तो कितना निश्चित राशि कितना है, एक मिनट, निश्चित राशि आपका 2300 कितना है 4 है, तो घनों का योग है, तो घनों का योग में बोले थे ना कि क्यू होता है, इसका यूनिट क्या होता है क्यू होता है, घनों का योग में क्यू इसका यूनिट जो होता है आपका क्यू होता है। तो देखिए एक का घन कितना होगा 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, तो घनों का योग का तुलना घनों के योग से 27 और इधर 8 और 1 9, 27 और 9 कितना होगा आपका 36 होगा। लेकिन इसका यूनिट एक्स क्यू है, जो भी पूछेगा उसको गुना, तो बोला सबसे छोटी आपका 1 है, तो इसका यूनिट एक्स है, इस पे क्यू रूट चढ़ाएंगे, इसको काटिएगा तो कट जाएगा 6 छक 36, तो 64 बार में कटेगा, तो 64 को क्यूब रूट से निकालिएगा तो आपका 4 निकलेगा, 4 एकम 4, आपका आंसर कितना हो गया ए नंबर। ठीक है ना। इसी टाइप से आप लोग अगला क्वेश्चन बनाइए और ध्यान से 3 संख्या 1 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात तथा इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से कर दिया, जिसमें पूछ रहा है उसको गुना, इसका यूनिट पे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ना 257 बना लीजिएगा, 257 का आंसर जो होगा 120 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए, ये सब बना लीजिएगा। 258 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 258 ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से करेंगे, जो भी पूछेंगे उसको हम गुना कर देंगे। तो 258 का अगर आंसर बोलिएगा तो 14 आ जाएगा। ये सब कर लीजिएगा, तो बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन आइए, फिर वही बात है, ए और बी का अनुपात दिया, उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ। अब की बार अंतर है तो यूनिट तो समान रहेगा, वर्ग है तो यूनिट इसका एक्स होगा, और जो पूछ रहा ए पूछ रहा सिंगल वाला, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्गों का अंतर बोल रहा था 81 है, तो वर्गों का अंतर को तुलना वर्गों का अंतर से, बोलिए 4 का वर्ग आपका 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, दोनों का अंतर कितना होगा 9, 9 होगा ना, तो 9 और जो भी पूछेगा गुना, तो ए का पूछा तो ए का शुरू वाला 4 होगा, लेकिन इसका यूनिट एक्स है, इसका यूनिट एक्स स्क्वायर है, चूंकि वर्ग का अंतर है तो क्यू रूट स्क्वायर चढ़ाएंगे, 9 9 81, 9 9 चौक 36, आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से आप आगे वाला सारा क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए 260 नंबर देखिएगा, सबका आंसर हम बता, देखिए घनों का योग है, तो घनों में यूनिट क्या होगा क्यू होगा, तो इसका अगर 260 का अगर आप बनाइएगा तो आपका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 4 के अनुपात में इनके घनों का योग इतना है, तो घनों का योग का तुलना घनों के योग से कर दिए, जो भी पूछेगा उसको गुना कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, 3 संख्या उनके घनों का योग है, तो घनों का योग का तुलना घनों का योग। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि घन का जो होता है यूनिट होता है एक्स क्यू होता है। ठीक है ना। 3 गो संख्या को गुना करके लाया, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो इसका यूनिट क्या होगा एक्स क्यू होगा, इसका भी एक्स क्यू घन है तो क्यू होगा। 2 संख्या वर्ग होगा तो इसका यूनिट एक्स स्क्वायर होगा। 2 गो संख्या गुना करके लाएगा तो उसका एक्स स्क्वायर होगा। और जो रहेगा देखिए दोनों अगर निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जो भी पूछेगा उसको गुना करेंगे, इसमें नो चेंजिंग। अगर इसका यूनिट एक्स है तो इसको भी एक्स बदलना पड़ेगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, एक्स क्यू है तो इसमें क्यू रूट चढ़ा देंगे, जो भी करना इसी में करना, इसमें नो चेंजिंग। तो 261 भी आपका हो जाएगा, 261 हो जाएगा। 262 आइए, बात भैया वही है, ए तथा बी 2 संख्या, बी के वर्ग का 6 गुना ए के वर्ग से 500 अधिक है, बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से। तो बोला देखिए दोनों का अनुपात बोला था, ए और बी का अनुपात बोला था, 3 अनुपात कितना है 2, निश्चित राशि आपका कितना है 540 है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से। तो बी के वर्ग का 6 गुना, तो बी का वर्ग का 6 गुना किया, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना 4, और 4 गुना 6 की जगह 6 चौक कितना हो गया 24, ए के वर्ग से 540 अधिक है, ए के वर्ग 3 का वर्ग की जगह तो कितना हो जाएगा आपका 9, इससे कितना ज्यादा बोलिए तो कितना ज्यादा हो जाएगा 9, तो 4 15 ज्यादा होगा। अब जो भी पूछेगा उसको गुना, तो बी का पूछ रहा था, बी बोलिए कितना होगा 2, लेकिन इसमें बोलिए 2 को गुना करके लाया था तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एक्स, चढ़ा दीजिए, तो 5 से काटिएगा तो बोलिए कितना कटेगा
5 से 9 बचे कितना हो जाएगा आपका 45, तो बच जाएगा कितना 9। तो कितना बार में कटेगा 15 या 45 में कटेगा, सॉरी भैया 15 या 45 और इधर बचेगा 90, 15 छकी 90, तो 36 36 को निकालिएगा 6 6 2 12 आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। इजी है, सब क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर दिक्कत है। और याद रखिएगा ई आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा तो 2D और 3D में कोई दिक्कत ना होगा, उधर मेंसुलेशन में आपको दिक्कत ना होगा। 2D वाला भी मेंसुलेशन और 3D वाला भी मेंसुलेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तीन संख्या 1:2:4 के अनुपात में है, इनके गुणनफल, तीनों का गुणनफल दिया हुआ तो इसका यूनिट गुणनफल का तुलना गुणनफल से 4 × 12, 4 दूना 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, और जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो बोला है मध्य वाली संख्या, तो मध्य है 2, लेकिन इसका यूनिट x है, इसका 3 संख्या है तो x क्यू होगा, तो इसमें क्यू रूट चढ़ाइएगा तो 25 का 5 निकलेगा, 8 का निकलेगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर 5 होगा। ये सब इजी है एकदम। चलिए, तीन संख्या का अनुपात इतना, तीनों का गुणनफल है, निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो बताना नहीं है। दो धनात्मक संख्या गुणनफल, 2 का गुणनफल इतना है, दोनों का अनुपात है, तो इसका यूनिट x² है, जो भी पूछेगा निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 266, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्या का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल है तो इसका यूनिट x² होगा, जो भी पूछेगा उसका यूनिट देख के चेंजिंग कर लीजिएगा इसको। अगला 267, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, उनमें से दूसरी संख्या, इसका रेशियो सिर्फ लिखना, तो रेशियो हम लिख देते हैं। रेशियो ऐसे लिखने के लिए आपको हम सिखा दिए थे, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, तो एक संख्या जो दूसरी संख्या से दुगुना थी, अगर 1 होगा तो कितना होगा 2, और यही दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है 20 कितना 48 है, दोनों का गुणनफल, दो दोनों का गुणनफल है 2 एकम 2, और जो भी पूछेगा उसको गुना, तो उनमें से छोटी संख्या, छोटकी कितना बोलिए तो 1, लेकिन इसका यूनिट x है, इसका यूनिट x² है, तो इस पे रूट चढ़ा दीजिए, 2 से काटिएगा 10 आपका 24 होगा। 1024 किसका होता है बोलिए तो 1024 आपका 1024 होता है आपका, इसका होता है 32 का ना, हाँ 32 एकम 32 आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। इजी है ये सब। दो धनात्मक संख्या गुणनफल इतना है, और ये बस सेम टू सेम, बस पिछला वाला क्वेश्चन का, यदि दो संख्या गुणनफल इतना, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, एकदम सिर्फ रेशियो लिख देते हैं, पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या का 1/3, तो दूसरी संख्या में का लगा तो दूसरा की 30 होगा, पकड़ की पहलू की 1 होगा, यही दोनों का गुणनफल बोला था 1400 कितना है बोलिए तो 52, तो गुणनफल का तुना गुणनफल 3 एकम 3 होगा, जो भी पूछे गुना, तो पहली संख्या 1 है, इसका यूनिट x है, इसका यूनिट x है, इसको चूंकि 2 को गुना करके है, रूट चढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो गया, रूट से निकाल दीजिए। इजी है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये 270, तीन धनात्मक संख्या पहली तथा दूसरी का अनुपात इतना है, एकदम कुछ नहीं है, तो पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 8 अनुपात कितना है आपका 9 है, और दूसरी का तीसरी के साथ, दूसरकी का तीसरी के साथ अनुपात दे रखा है 3 अनुपात कितना है 4 है, तो दूसरी इसमें भी है, दूसरी इसमें भी, दूसरी को कॉमन ले लीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो पहली का निकालेंगे तो 8, दूसरकी का 9, तीसरकी का 12 हो जाएगा। यही तीनों का गुणनफल आपका कितना है 2400 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 24 है, याद रखिएगा द्वितीय का गुणनफल है, पहली का है और तीसरी का है, तो 12 कितना होगा आपका 96, और जो भी पूछेगा उसको गुना, तो उन तीनों संख्या का योग पूछ रहा था, तो 12, 8, 20 और 9 कितना हो जाएगा आपका 29, ठीक है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, इसका यूनिट आपका x है, इसका यूनिट क्या है x², चूंकि दो का गुना है, दो का इसका और इसका गुना, तो इसका x और इसका x² होगा, तो रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट से आप निकाल लीजिए 24 और 96 4 बार में, तो 4 से काटिएगा 25, 25 मतलब 5, 29 बचे कितना होता है 29 गुना 5 कर लीजिए, आपका आंसर 5 9 5 45 का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 और 4 14 हो जाएगा 145, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन ध्यान से। अगला क्वेश्चन आइए 271, देखिए एक व्यक्ति द्वारा अर्जित 3 माह का वेतन 2:4:5 के अनुपात, यदि पहले 2 माह के वेतन का गुणनफल अंतिम 2 माह के गुणनफल के बीच अंतर दिया हुआ, बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात, 2 महीना का गुणनफल है तो x गुना x की जगह तो x² यूनिट हो गया, जो भी पूछेगा उसका यूनिट क्या होगा, दूसरे माह का सिंगल पूछ रहा तो उसका यूनिट x होगा, आराम से निकल जाएगा। 272, देखिए दिनेश और वीरू की वर्तमान आयु इतना है, उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर देंगे, 4 साल पहले पूछ रहा। अच्छा बताइए, मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, 4 साल पहले 16 वर्ष का ना हो जाएगा, तो अभी का अगर निकल जाएगा तो 4 वर्ष पहले पूछेगा तो 4 घटा देंगे, 5 वर्ष पहले पूछा तो 5 घटा देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दिनेश को डी बोलते हैं, वीरू को बी बोलते हैं, इसका अनुपात 7 अनुपात कितना 6 है,
इनकी आयु का गुणनफल 672 है, गुणनफल का तुना गुणनफल से 7 कितना हो जाएगा बोलिए तो 42 हो जाएगा। लेकिन देखिए गुणनफल 2 का इसका यूनिट एक्स स्क्वायर है। पूछ रहा क्या वीरू कितने वर्ष का था 4 साल पहले, तो वीरू का अगर निकालेंगे तो 6 से गुना निकल जाएगा। कब का वर्तमान का 4 साल पहले, तो 4 से घटा दीजिएगा। लेकिन इसका यूनिट एक्स है, इसका यूनिट एक्स, ये सब लिखना नहीं है, रूट से चढ़ा दीजिए, काट दीजिए, जो भी आएगा उसको रूट से निकाल दीजिए, रूट से निकाल के 6 से गुना कर दीजिए, जो भी आएगा उसमें 4 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कर करके एकदम लिखना है। दो संख्या 3:4 के अनुपात लघुत्तम समावर्तक, समझिएगा ध्यान से। लघुत्तम समावर्तक का यूनिट जो होता है हमेशा सेम होता है, मतलब एक्स यू होता है। तो इनका एलसीएम 180 दिया हुआ, बोलिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 12, एलसीएम का तुलना एलसीएम थे। पहली संख्या पूछ रहा था आपसे 3 से गुना, 3 से काट दिएगा, 4 बार में 4 से काटिएगा तो सबसे पहले 90 हो जाएगा, 2 से काट दिएगा तो ये 45 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया 45। देखिए काटने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर कभी चेंज नहीं होगा। हो सकता है आप 2 से काट रहे हैं, हो सकता है कोई 3 से काट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तीन संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ 12 है। एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रेशियो का जो होना था, रेशियो का रेशियो का जो होता है एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। 4 रेशियो, 5 रेशियो, 6 रेशियो, 10 रेशियो रहेगा या कितनों रेशियो रहेगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इसका एचसीएफ तो हमेशा 1 होगा, जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। वो संख्या पहली संख्या पूछेगा तो 1 से गुना, दूसर की पूछेगा 2 से, तीसर की पूछेगा 3 से। 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। आपका आंसर 12 24 36, 12 24 36 आपका डी नंबर होगा, डी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात, इनका महत्तम समावर्तक 15, एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है। चलिए दोनों संख्या का योग कितना होगा, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, तो 15 7 75 से 105 आपका ये नंबर आंसर हो जाएगा। एचसीएफ हमेशा याद रखिए, कोई भी रेशियो का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये आपको लिखा है बेटे, याद कीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं इसका रेशियो सबसे पहले लिखाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे तो नीचे वाला कैल्शियम जो भी एल्सियम आएगा सब में गुना, तो 4 3 2 कैल्शियम कीजिएगा 12, 12 से गुना कीजिएगा तो ये वाला 6 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 4 होगा, इसका गुना कीजिएगा कितना होगा 3 होगा। भुजा निकल गया, इसकी परिमिति 104 है, तो परिमिति होता है सभी भुजाओं का योग, जितना भी परिमिति होगा सभी भुजाओं का योग, तो 6 4 10 और 3 कितना होता है 13, जो भी पूछा गुना। सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी 6 है, 6 से गुना कर देंगे, योग है ना, सभी भुजाओं का योग होता है। तो योग का अगर x होगा, इसका x इसका भी है, तो यूनिट होगा इसका भी x है, ये वाला भी x है, दोनों समान है तो नो टेंशन। 13 टी चलो साहब से 8 6 48 आपका आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा क्या होता है x होता है, इसका यूनिट क्या होता है x होता है, ठीक है ना। उनकी संगत ऊंचाई, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार आपका 3 है और ये ऊंचाई कितना है 4 है, तो 2 से काटेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा इधर 2, तो 3 दूना 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1176 क्षेत्रफल है, तो मेरे अनुसार ये प्रश्न के अनुसार 1176, मेरे अनुसार कितना है बोलिए तो 3 दूना कितना हो गया 6। क्षेत्रफल की यूनिट x स्क्वायर होता है, तो इसकी ऊंचाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, देखिए तो ऊंचाई देखिए क्या है आधार तथा उसकी संगत ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना बोलिए तो 4, 4 से गुना कर देंगे, तो x स्क्वायर है, ये पूछ रहा है x, इस पे काट देंगे, रूट चढ़ा देंगे, 6 से काट लीजिए, तो 6 से काटिएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा 5 हो जाएगा, तो 9 6 54, तो 19 आ जाएगा, तो वो पक्का हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 14 14 14, तो 14 चौका 56 आपका बी नंबर है, डी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए ध्यान से आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, बाकी आप ही को बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा वो समझिएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया हुआ है, तो देखिए इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यूनिट होता है आपका एक्स स्क्वायर होता है, और आयतन का यूनिट होता है एक्स क्यूब होता है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लिया जाए इधर आपसे एक्स स्क्वायर यूनिट है, गुना के इस साइड एक्स स्क्वायर है, और गुना के इधर मान लिया जाए आपसे एक्स क्यूब पूछ रहा है, तो सबसे इधर भी दोनों को समान रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग ना। तो ऐसा करते इसमें अगर रूट डाल देंगे तो एक्स निकल जाएगा, अगली बार अगर क्यूब चढ़ा देंगे इसका, तो इधर का और इधर का यूनिट समान ना हो जाएगा,
यही प्रोसेस आगे करना। चलिए देखिएगा, करना तो पड़ेगा आपको, प्रोसेस हम कर देते हैं। तो घनाभ की लंबाई, इसका संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है ना। तो संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल दिया हुआ है 33,300। संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल का तुलना संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल से करेंगे, तो 2 होता है इंटू एल बी, तो बोलिए 6 पचे कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस बी एच 5 के 20 प्लस एच एल होता है, एच एल एच यहाँ पे एल यहाँ पे 6 चौक कितना हो गया आपका ये 24, जोड़िएगा कितना होगा 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 4 74, 74 दूना कीजिएगा तो 74 दूना होता है 70 दूना 140, तो 100 कितना हो जाएगा आपका 48। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का तुलना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से हो गया। आयतन से पूछ रहा था, आयतन एल बी एच होता है 6 5 30, 30 चौक 20। इधर का यूनिट एक्स क्यू है, इधर का यूनिट एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस पे रूट डालिए तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, फिर इस पे आप क्यूब चढ़ा दीजिए तो दोनों साइड सिंपल हो जाएगा। अब यहां से आप प्रोसेस करके बना लीजिएगा, इजी है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, देखिए 3 धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी का अनुपात है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, पहली तथा तीसरी का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहली और तीसरी का अनुपात दो संख्या का गुणनफल है, जिसका यूनिट एक्स स्क्वायर होगा, और उन तीनों संख्या का योग का हमेशा यूनिट होता है एक्स। आराम से निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए। चलिए अब यहां से हो गया आपका एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न है, हो गया, जो कि पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज इतना ही तक पढ़ाएंगे। बाकी जो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किए हैं उसको करना है आपको। ओके, बाय बाय, टाई टाई, सी यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे फोटो खींचिए और डालिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।